जी व्यूअर्स, दिस साइट कैन नॉट बी रीच, जो कि सम टाइम हमारे सिस्टम में ये इशू आ जाता है कि जब हमारे पास इंटरनेट की एक्सेस भी होती है तो उसके बावजूद भी ये इशू हमें फेस करने को मिलता है। तो इस एरर को हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं? तो इसमें ये आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपका जो इंटरनेट है वो आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे तो सम टाइम उसकी वजह से भी ये इशू आ रहा होता है। तो नेक्स्ट आपने ये भी चेक कर लेना है कि अगर आप कनेक्टेड हैं और आपकी इंटरनेट की जो एक्सेस है वो ब्राउज़र के थ्रू नहीं आ रही, तो आपने जो दूसरा सिस्टम है या मोबाइल के थ्रू भी आपने चेक कर लेना है। तो उसके बाद आपने कौन सा जो तरीक़ाकार है वो आपने फॉलो करना है, वो आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये कमांड टाइप करनी है सर्च बॉक्स में। तो ये आपने लिखना है inetcpl.cpl, inetcpl.cpl, ये आपने टाइप करना है और इंटर कर देना है। उसके बाद आपके पास ये इस तरह का विंडो ओपन होगी। तो आपने चले जाना है ये कंटेंट वाले ऑप्शन में। कंटेंट वाले ऑप्शन में जाके आपने क्लियर SSL स्टेट, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसे क्लियर कर देना है, ये सर्टिफिकेट। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने चले जाना है एडवांस वाले ऑप्शन में, और एडवांस वाले ऑप्शन में जाकर आपने जो इसकी रिस्टोर एडवांस सेटिंग आ रही है ये आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपने इसको रिस्टोर कर लेना है और ओके कर लेना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप इसका जो है, आपने जो अपना ब्राउज़र है आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो डेटा है वो आपने क्लियर करना है। वो आपने किस तरह क्लियर करना है, आपने चले जाना है इस थ्री आपके पास जो डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसमें आपके पास क्लियर ब्राउजिंग डेटा आ रहा है। तो इसमें आपने एडवांस में चले जाना है और एडवांस में जाके आपने यहाँ से ऑल टाइम सेलेक्ट करके यहाँ से आपने जो आपका डेटा है आपने यहाँ से क्लियर कर देना है। इसमें से आपने जो आपके पासवर्ड वगैरह हैं उसे अनचेक कर देना है। बाकी आप तमाम डेटा आपने इसका मतलब ब्राउजिंग डेटा जो है वो क्लियर कर देना है। नेक्स्ट आपने का जो स्टेप है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो आपकी ब्राउजिंग डेटा है उसको आपने रीसेट कर देना है। वो भी सेम आपने चले जाना है इधर ही जो आपने ऑप्शन था क्लियर ब्राउजिंग डेटा का, वहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपके पास इस थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास इधर ही रीसेट ये सेटिंग ये आपको शो होगी। इस तरह इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने रिस्टोर सेटिंग टू द ओरिजिनल डिफ़ॉल्ट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने ब्राउज़र की जो सेटिंग है वो आपने कम्प्लीटली रीसेट कर देनी है। ये रीसेट करने के बाद आपने नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है, तो उसके बाद आपने जो इसकी सस्पिशियस एक्सटेंशन होती हैं वो आपने चेक कर लेनी है। वो किस तरह आपने चेक करनी है, इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आप, आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन का बटन आ रहा है, आपने ये मैनेज एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने चेक कर लेना है कि आपके पास जो एक्सटेंशन है आप यूज़ कर रहे हैं वो आप रहने दें, जो आप यूज़ नहीं कर रहे उसे रिमूव कर दें यहाँ से। ये भी हमारी स्पीड की वजह बन सकती है, जो हमारे नेट है उसकी स्पीड को हल्का कर देती है, ऐसा कर देती है। नेक्स्ट आपने क्या स्टेप फॉलो करना है, नंबर 5। तो उसमें आपने क्या करना है, आपने ncpa.cpl सर्च बॉक्स में लिखना है, आपने ncpa.cpl आपने इंटर प्रेस करना है। तो जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह आपके पास ये होगा। ये अगर आप इथरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं यानी केबल के थ्रू आप कनेक्टेड हैं तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हैं तो आप वाईफाई के थ्रू, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो मैं उसी पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे राइट क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे आपने राइट क्लिक करना है। तो प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह एक विंडो ओपन होगी। तो इसमें आपके पास 4 नंबर पे TCP/IP4 ये आपको शो हो रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है। प्रॉपर्टी पे चल जाने के बाद आपके पास इस तरह ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली, इसे आपने नहीं छेड़ना। आपने ये सेकंड जो इसका ऑप्शन है ये नज़र आ रहा है, ऑब्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, अगर ये आपका सिलेक्टेड है तो आपने ये चेक कर लेना है। तो उसके बाद आपने इसको यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस। तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आप गूगल का जो DNS है वो भी लगा सकते हैं और क्लाउड फ्लेयर का जो DNS है वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें से अगर आपका ऑलरेडी क्लाउड का फ्लेयर का या गूगल का लगा हुआ है तो आपने इस बटन पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं लगा हुआ तो आपने
मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक लिख देता हूँ जो गूगल का है, क्लाउडफ्लेयर का है, वो आपने 1, उसके बाद इधर भी 1, इधर 1, इधर 1, नेक्स्ट जो रो है इसमें भी आपने 1 0 0 1। ये आपके पास जो है क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस है। आप ये भी लगा के चेक कर लें, अगर ये लग के ठीक है, आपका नेट काम कर रहा है तो ओके है। अगर ये ना काम कर रहा हो तो आप गूगल का भी लगा सकते हैं, वो 8 8 8 8, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है 8 8 4 4। तो इस तरह भी आप, यानी ये भी जो डीएनएस है गूगल का, ये आप लगा के चेक करें। अगर ये भी काम ना कर रहा हो तो आप, अगर ऑलरेडी आपने ये लगाया हुआ है तो आपने इसको, जो ऊपर वाला ऑप्शन है, आपने इसे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। इसकी ये जब सेटिंग हो जाए तो आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने एक बार यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसे, जो आपका नेटवर्क है जिससे कनेक्टेड है, इसे डिसेबल कर देना है और 4-5 सेकंड के बाद आपने इसे दोबारा इनेबल कर देना है। तो इससे मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका जो नेट है वो आपको एक्सेस मिल जाएगी और आपका नेट काम करने लग जाएगा। इस तरह अगर इसके बाद भी अगर आपका नेट काम नहीं कर रहा तो आपने नेक्स्ट क्या आपने फॉलो करनी है सेटिंग। तो आपने क्या करना है, ये विंडो वाले बटन पे क्लिक करना है और इसकी सेटिंग में आपने चले जाना है। सेटिंग में जाके आपने, आपके पास यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट आ रहा है ऑप्शन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो अगर आप वीपीएन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई वीपीएन है तो उसको आपने क्या कर देना है, आपने इसे डिसेबल कर देना है। उसके अलावा नेक्स्ट आपको ये प्रॉक्सी वाला बटन नज़र आ रहा है, आप इस प्रॉक्सी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी कोई प्रॉक्सी लगी हुई है तो आपने उसे भी डिसेबल कर देना है। ये दो काम करने के बाद आपने नेक्स्ट जो स्टेप है वो किसको फॉलो करना है मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट में जो आपका फाइनल जो आपका प्रोसेस है वो आपने क्या करना है, आपने चले जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में। आपने यहाँ पे CMD लिखना है और इसके बाद आपने राइट क्लिक करना है और इसके बाद एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। तो इस तरह ये करने के बाद आपने क्या करना है, मैं आपको जो इनकी कमांड है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आपने वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैन्युअली भी इसे टाइप करके लिख सकते हैं। वो कमांड कौन सी हैं जी, आप चेक कर सकते हैं। ये कमांड, ये वाली 4 कमांड है, आप इस कमांड पे क्लिक करके आपने ये चीज़ सेटिंग कर लेनी है। तो ये चीज़ करने के बाद आपका इंशाल्लाह जो भी मसला होगा नेट का वो रिज़ॉल्व हो जाएगा।